वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि है हमारे पास चैप्टर नंबर 10 क्लास 7। हमारे पास इससे पहले वाली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फैक्टर क्या होता है। फैक्टर बेसिकली हमारे पास उन नंबर्स को कहते हैं कि अगर जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हों, कोई भी रिमाइंडर ना रहता हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर बेसिकली सिर्फ उनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स के। वो फैक्टर कौन से होते हैं? एक नंबर 1 और सेकंड वो खुद, यानी वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है, उस नंबर की और के फैक्टर नहीं होते। आपके सामने एक एग्जांपल लिखी गया 42। अब 42 के ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बने, लेकिन वो नंबर इस तरह के होने चाहिए जो 42 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हों, तो वो हमारे पास बन जाएंगे प्राइम फैक्टर। वो नंबर्स जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 42 बने, लेकिन वो नंबर 42 को कम्प्लीटली डिवाइड भी करते हों, ये हमारे पास आ जाते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आपको बताया कि वो नंबर जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हों। अब 42 के ऊपर कम्प्लीटली कौन से नंबर का टेबल जाता है? वो 1 का, 2 का, 3 का, 6 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, 14 का भी जाता है, 21 का भी जाता है। लेकिन सब के अंदर हमारे पास प्राइम नंबर कौन से थे? 2, 3, 7। अगर हम 12 के देखें तो हमारे पास 1 का टेबल जाता है 12 पे, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है। ये तो सारे इसके हो गए फैक्टर्स। लेकिन अगर हम बात करें इसके प्राइम फैक्टर कौन से हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर 3 × 2 × 2, ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। ये था हमारे पास जनरल कांस्टेंट नंबर जो आते हैं, हम उनके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। लेकिन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x y z, x y, y z, x z, x y z इस तरह के कोई नंबर आ जाते हैं, a b, इस तरह के कोई भी नंबर आ जाएँ तो हमने इसके भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास a² - b² के फैक्टर होते हैं a - b, a + b, क्योंकि जब आप a - b मल्टीप्लाई a + b करते हैं तो ये हमारे पास = आ जाता है a² - b², यानी जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास a² - b² आया है वो इसके फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका पहला प्रोसेस हमारे पास ये आता है। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स आ जाएं और उनमें हमारे पास कोई भी कॉमन चीज़ बनती हो तो हम उसको कॉमन फैक्टर्स को उसमें से कॉमन ले लेंगे और बाकी उस चीज़ को वहीं पे रहने देंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल दी गई है ab + ac। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है दोनों में? a, तो हमने a को कॉमन ले लिया और b + c ब्रैकेट में इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या बना? a। इसके बाद देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है जिसमें लिखा गया है ax + bx - cx। a b c तो डिफरेंट है, लेकिन x क्या है? तीनों में कॉमन है। जब कॉमन आ गया तो हम तीनों में से x को कॉमन ले लेंगे और बाकी जो भी नंबर्स होगा उसको ब्रैकेट में, जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे वहाँ पर जो सेम नंबर होता था उसको कॉमन लिख लेते थे। सेम प्रोसेस वही है। ये था हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस जहाँ पे हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर बनता हो, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज़ में वो चीज़ बार बार आ रही हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर एक से ज़्यादा हमारे पास नंबर भी आ जाएं और सब में कोई चीज़ कॉमन भी ना हो। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या दी गई है? ab + a + b + 1। अब देखें यहाँ पर इन चारों में कोई चीज़ कॉमन तो है कोई नहीं,
तो हम क्या करेंगे, अब हम 4 के 4 नंबर को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पहले 2 नंबर को, उससे नेक्स्ट 2 नंबर में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। फर्स्ट 2 में देखें तो हमारे पास a कॉमन है, तो फर्स्ट 2 में से जब हमने a कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह गया b+1। लास्ट वाले में देखें कोई भी नंबर कॉमन नहीं बनता, जब कोई नंबर कॉमन नहीं बन सकता तो हम वहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से सेकंड वाली वैल्यू में से क्या कॉमन ले लिया, 1। जब हमने यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, b+1, क्योंकि जब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस b+1 ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हमने फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन ले लिया। फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन लेने के बाद देखें यहाँ पे फर्स्ट टर्म में b+1 आ रहा है, सेकंड टर्म में भी b+1 आ रहा है। अब देखें 2 टर्म में सेम चीज़ आ गई, कॉमन आ गई, तो हम इसको कॉमन लिख लेंगे। जब हमने इसको कॉमन लिख लिया तो हमारे पास बाकी क्या चीज़ रह जाती है, a+1, तो हम a+1 को इलादा करके लिख लेंगे। अब एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 10A, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास p² प्लस pq²। तो जब हम कॉमन फैक्टर ले रहे होते हैं तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वहाँ पे जो सबसे छोटी पावर होती है या वैल्यू होती है ना, हम हमेशा उसी को कॉमन लेते हैं। कैसे, यहाँ पे लिखा गया है p² q प्लस pq²। तो देखें दोनों वैल्यूज़ में p की छोटी वैल्यू क्या है, p, क्योंकि p से बड़ा p²। यहाँ पर q है तो सेकंड वैल्यू में भी q² है, यानी कि q और p दोनों टर्म्स में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे p q। ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, जब हम कोई चीज़ कॉमन ले रहे होते हैं ना तो वो वाली चीज़ अंदर से ख़त्म हो जाती है। हमने यहाँ से q कॉमन लिया तो ये q ख़त्म हो गया, ये p कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, p की पावर 2, यानी यहाँ पे p 2 बार आ रहा था। हमने तो एक बार कॉमन लिया ना, तो एक p अंदर लिखेंगे, एक बार कॉमन। सेकंड टर्म में देखें एक p है तो हमने एक p बार कॉमन लिया हुआ है, लेकिन जब हम q की बात करेंगे तो q का स्क्वायर है, यानी q 2 टाइम आ रहा है। हमने एक q कॉमन ले लिया तो दूसरा q हमने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख लिया। तो बस ये इतना ही सॉल्व होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर्स भी कॉमन आ रहे हैं और साथ में वेरिएबल भी कॉमन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है, 6p² प्लस 12pq²। पहले तो देखें नंबर दिया गया है तो नंबर कौन सा कॉमन है, 6 और 12। 6 और 12 पे टेबल जाता है, 6 का टेबल जाता है 12 पे, बिल्कुल जाता है। सबसे पहले हमारे पास कॉमन आ जाएगा 6। उसके बाद देखें p² लिखा गया एक वैल्यू में और दूसरे में क्या लिखा गया है, p, तो छोटी वैल्यू कौन सी है, p, तो हम वो कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट देखें q, यहाँ पर q लिखा गया है और सेकंड टर्म में लिखा गया है q का स्क्वायर, तो जब q का स्क्वायर लिखा गया तो हम छोटी वाली वैल्यू कॉमन लेंगे तो q। जब फर्स्ट टर्म में से हमने कॉमन देखेंगे तो 6 हमने कॉमन ले लिया, वो भी नहीं आएगा, q कॉमन ले लिया, वो भी नहीं आएगा, p रह गया क्योंकि अंदर p का स्क्वायर था, हमने कॉमन क्या लिया है, p, तो एक p यहाँ पे लिख लेंगे। प्लस हमने 6 कॉमन लिया लेकिन यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 6 का टेबल कितने टाइम 12 पर जाता है, 6 2 टाइम 12 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। p हमने कॉमन लिया हुआ है तो नहीं लिख सकते, लेकिन q का यहाँ पे स्क्वायर है, हमने a q कॉमन लिया तो यहाँ पे q भी आ जाएगा। और ये बस इतना ही सॉल्व होता है। आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक सेम मेथड यूज होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 10 भी आ जाए, 9 भी, इनमें हमारे पास थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है, जैसे मैंने आपको सेकंड एग्जांपल कराई थी। चले यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करें, am³ माइनस am² माइनस m+1। पहली 3 वैल्यू में m तो कॉमन है लेकिन लास्ट वाली में नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि फर्स्ट 2 में से कॉमन देखना है, लास्ट 2 में से कॉमन देखना है। अब फर्स्ट 2 में देखें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, a दोनों में है तो a कॉमन आ जाएगा। सेकंड m की छोटी वैल्यू कौन सी है, m³ या m का स्क्वायर, m का स्क्वायर छोटी वैल्यू है तो ये m का स्क्वायर कॉमन हमारे पास आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या रहेगा,
ए तो कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, यहाँ पर एम की पावर 3 थी तो यहाँ पे एम आ जाएगा। हमने ए एम स्क्वायर पूरे का पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे उसकी जगह 1 आ जाएगा। अब लास्ट टू में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? लास्ट टू में से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, हाँ, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से हम -1 कॉमन ले सकते हैं। जब हम किसी भी जगह माइनस कॉमन लेते हैं तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ आती हैं उनके साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ये था हमारे पास फर्स्ट टर्म जहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। अब देखें इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। दोनों टर्म्स में देखें तो हमारे पास m-1 कॉमन आ रही है। हम इसको लिख लेंगे m-1। जब हमने m-1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? am स्क्वायर -1। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन नंबर 7 वाले मेथड से होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 और 9 थोड़ा सा चेंज है। और 11 वाले में इन्होंने वैल्यूज़ ज़्यादा दे दिए हैं, लेकिन देखें सब में इन्होंने कॉमन चीज़ भी दे दी है। p + q + r सब में कॉमन आ रहा है। तो आप यहाँ पे जस्ट ये कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर आप ये बाकी जो चीज़ें रहेगी इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से एक सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी गई है ना, तो आपने यहाँ पे सेंटर में जो वैल्यूज़ दी गई है ना इनको ब्रेक करके लिखना है। हम ब्रेक कैसे करेंगे, चलिए इसी को देख लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने p + q ब्रेक करके लिख दिया ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने ब्रेक नहीं किया। हम वो ब्रेक करके देखते हैं कि हम इसको कैसे तोड़ कर लिखते हैं। तो तोड़ने का मेथड इसका क्या होता है? हमने इसको इस तरीके से लिखना होता है कि अगर हमारे पास देखें फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 9 4 ज़ा 36। तो हमने देखें फर्स्ट और लास्ट वाले मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना? 36। अब हमने 12 को ऐसे दो नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कि अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 36 बने, लेकिन ऐड करें तो वापस हमारे पास 12 बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास 12 को हम कौन से ऐसे दो नंबर्स में लिख सकते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 36 बने, ऐड करें तो 12 बने। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये हमारे पास 12 को लिख सकते हैं 6 6, इनको ऐड करेंगे तो 12 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4a² + 6 + 6ab + 9b²। आपको क्वेश्चन नंबर 9 में जो शेप दी गई है बिल्कुल इस तरीके से दी गई है। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि जो हमारे पास ए बी आपको दिया गया है ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इनको दोनों के साथ लिख लें। ए बी + 6ab + 9b²। अब यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज़ बन गई, तो फर्स्ट 2 में से कॉमन लें, लास्ट 2 में से कॉमन लें। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ सकता है? 4 और 6 है। ऐसा कौन सा टेबल है जो 4 पर भी जाए और 6 पर 2 का? दोनों में देखें यहाँ पे a² दिया गया और यहाँ पर a दिया गया, तो हम a को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2a + 6 पे 2 का टेबल कितने टाइम जाता है? 3 टाइम, 3 a से ख़त्म हो, यहाँ पे b आ जाएगा। अब लास्ट वाले 2 टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 6 और 9 है, 3 का टेबल दोनों पे जाता है, उसके बाद हम b कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 2a + 3b। अब दोनों टर्म में देखें 2a + 3b हमारे पास कॉमन बन रहा है, तो हम इसको कॉमन अगेन ले लेंगे। 2a + 3b + 2a + 3b हमारे पास कॉमन आ गया, तो आगे हमारे पास क्या रह जाएगा ब्रैकेट में? 2a + 3b। दोबारा से जब दो टर्म एक जैसी आ जाएं तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2a + 3b
का स्क्वायर। आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि उनमें से हम कैसे फैक्टर बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे फर्दर चीज़ें को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।